हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का हमारा ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, पंडित नेहरू और सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ वीमेन्स वेयर द मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि संविधान सभा में कितने महिलाएं थीं? ऑप्शन दिया हुआ है 7, 9, 12 एंड 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15। यानी संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी संविधान सभा का ड्राफ्ट जो प्रारूप है उसको कौन बनाया था? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है B.N. राव, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि B.N. राव जो हैं वो संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल को की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है या की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज, ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और डिविजन्स ऑफ स्टेट्स। यानी कि संविधान के, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के तहत भारत निम्नलिखित में से क्या है? क्या वो राज्यों का ग्रुप है या राज्यों का संघ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सॉल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट ऑप्शन दिया हुआ है प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सॉल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन्ड। यानी कि संविधान के किस शेड्यूल या किस अनुसूची में भारतीय भाषा के 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल एंड 8th शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8th शेड्यूल। ठीक है गाइज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैव बीन मेंशन्ड। यानी कि संविधान के किस भाग या किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स मेंशन किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट 3।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया है या उसका मेंशन किया गया है। और अगर पार्ट 4 की बात की जाए तो इस पे डीपीएसपी दी गई है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। यानी संविधान के किस भाग को या किस पार्ट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है पार्ट 3, पार्ट 9, पार्ट 12 एंड पार्ट 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्ट 3, यानी कि और आई होप कि आप जानते होंगे कि पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दी गई है और इसी फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड अबाउट द इलेक्शन। यानी चुनाव के बारे में किस पार्ट में डिस्क्राइब्ड किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्ट 15 में चुनाव के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एंड इफ अ पर्सन। यानी भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है या समाप्त हो सकती है जब कोई पर्सन लीव सिटीजनशिप बाय सेल्फ, अगर वो खुद से अपनी नागरिकता त्याग दे। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ, एक्सेप्ट सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज, किसी दूसरे कंट्रीज या किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप को वो एक्सेप्ट कर ले। तीसरा दिया हुआ है, ऑन स्नैचिंग सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार उसके सिटीजनशिप को हटाती है तो भी उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। और डी दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। यानी इन तीनों के जरिए भारत की नागरिकता को एंड किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज टेकन अवे फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स था उसे फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से रिमूव कर किया गया है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से रिमूव करके उसे एक केवल लीगल राइट की कैटेगरी में रखा गया है, जिसे संविधान के आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर ये पूछा जाए कि ये जो अमेंडमेंट था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोज़ आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।